मैं मौजूद हूँ नहर फ़ुरात के ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इससे थोड़ा सा पीछे जाके जो है नहर फ़ुरात की जो शुरुआत होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नहरान मतलब कि नहर नील और नहर फ़ुरात जो है ये जन्नत की नहरें हैं। तो आपने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये नहरें जो हैं वो क्या हैं, तो उन्होंने फरमाया कि नहर नील और नहर फ़ुरात है, जो कि जन्नत की में से मतलब सिदरतुल मुंतहा से जो है ये नहरें चल रही हैं। वल्लाहु आलम। ऊपर जो आपको एक किला नज़र आ रहा है, यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम के कुछ हवारियों ने पनाह ली थी। जी, इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम उस बस्ती में आ चुके हैं जो बस्ती पूरी की पूरी गर्क हो गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ ज़ुबैर रियाज़, मौजूद हूँ नहर फ़ुरात की, जहाँ से शुरुआत हो रही है वहाँ पे तुर्किया के शुमाल में। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मौजूद हूँ नहर फ़ुरात के ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इससे थोड़ा सा पीछे जाके जो है नहर फ़ुरात की जो शुरुआत होती है, जो बारिशों का पानी होता है, और उसके अलावा जो पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई होती है वो जो पिघलती है मार्च और मई और अप्रैल के महीनों में, तो उससे जो है इसका सारा पानी चलता है। और इस वक्त जो है तकरीबन 3 मुल्कों से जो है इसका पानी दौड़ता है। तो आज जो है हम यहाँ पे विज़िट करने वाले हैं। यहाँ पे एक तुर्किश भाई हैं, उन्होंने हमारे इकराम के लिए जो है तुर्किश चाय लेके आए। तशक्कुर हाजी अफांदम गार्दिश गर्देश तशक्कुर। ये देखें चाय लेके आए हैं, ज़बरदस्त। वैसे यार ये बड़े मेहमान नवाज है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भाई बैठे हैं, गिर गए थे पानी में, तो अपना जो है अब क्या कहते हैं अंगारों के ऊपर ख़ुद को सीख रहे हैं। गार्दिशम नेम व्हाट्स योर नेम? जुबैर नूरी जुबैर यस नूरी गार्दिश तशक्कुर। ओतर जी, यहाँ से टिकट्स ख़रीदनी है और 50 लिरे की टिकट है एक शख्स की। अस्सलाम वालेकुम तशक्कुर। आ जाएं भाई, तमाम। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 1 घंटे का जो है टूर दिया जाता है इसके ऊपर, कश्ती के ऊपर, नहर फ़ुरात के ऊपर, जहाँ पे हम वो जो सिटी है जो कि पानी के अंदर सारी डूब गई है वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। और उसको मतलब है कि नाम भी यही दिया जाता है कि डूबी हुई बस्ती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नहरान मतलब कि नहर नील और नहर फ़ुरात जो है ये जन्नत की नहरें हैं। उसके अलावा जो मसीही हैं मतलब जो ईसाई हैं, उनके नज़दीक भी ये जो नहर है ये मुबारक नहर है और जन्नत की नहर है। यहाँ पे ये मुहर्रम है और ये जो है खलील है और ये कादिर है। नाइस गाइस माशाल्लाह, अच्छे लड़के हैं, ज़बरदस्त जी। अच्छा, ये यहाँ पे सबसे पहले जो है आप थोड़ा सा विज़िट कर लें इस सारे इलाके का। माशाअल्लाह तबारक रहमान, क्या ही खूबसूरत। यहाँ पे नीचे कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बने हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे रेस्टोरेंट हैं, और इस इलाके का नाम है हल्फती। ये जो आप इस वक्त विज़िट कर रहे हैं इसका नाम है हल्फती। और ये जो टूर है यहाँ पे बहुत ही सस्ता है, 50 तुर्किश लेरा में जो है आप इस के ऊपर जो है टूर कर सकते हैं। फैमिलीज़ भी आई हुई हैं और बहुत से लोग आए हुए हैं माशाअल्लाह तबारक रहमान। ये आप देखते जाएँ। तो इस वक्त जो है मैं नहर फ़ुरात के हवाले से आप सबको बताना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ में जो इसका ज़िक्र आया है, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं कि वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनि हाज़ा अज़्बुन फ़ुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिजरन महजूरा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इन दोनों को जो है पैदा किया है, फ़ुरात का पानी और उसके साथ जो है जो समंदर का पानी होता है, और मतलब ये जो है मीठा पानी है और वो जो है नमकीन पानी होता है। उसके अलावा जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि वमा यस्तविल बहरानी हाज़ा अज़्बुन फ़ुरातुन साइग़ुन शराबुहु व हाज़ा मिल्हुन उजाज, कि इसका पानी, ये जो नहर फ़ुरात है, इसका पानी और जो समंदर का पानी है, ये दोनों एक चीज़ जो है बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि इसका जो पानी है वो मीठा है पानी और पीने के लिए बेहतरीन है, लेकिन जो समंदर का पानी है वो नमकीन है। उसके अलावा अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया वमिन कुल्लिन तअकुलून लहमन तरियन व तस्तखरिजून हिलियतन तलबसूनहा, और दोनों में से जो है आप अपने लिए जो है ताज़ा गोश्त निकालते हैं और उसको जो है खाते हैं। मतलब नहर फ़ुरात से भी जो मीठा पानी है उसको सबको फ़ुरात ही बोलते हैं, लेकिन ये असल नहर फ़ुरात है जिसके ऊपर इस वक्त हम चल रहे हैं और जिसका आप विज़िट कर रहे हैं।
समंदर में से भी आप मछली निकालते हैं। और उसके अलावा जो है अल्लाह जल ने एक और आयत में भी फरमाया है जो कि इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही, जैसे ही मेरे जहन में आएगी मैं आपको वो भी सुनाऊंगा आयत। और हदीस शरीफ में आया है लैलतुल इस्रा वल मिअराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 जो है नहरें देखी, 2 जो है ज़ाहिर थी और 2 जो है बातिन थी, मतलब छुपी हुई। तो आपने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये नहरें जो हैं वो क्या हैं, तो उन्होंने फरमाया कि नहर नील और नहर फुरात है जो कि जन्नत की में से मतलब सिदरतुल मुंतहा से जो है ये नहरें चल रही हैं, वल्लाहु आलम। उसके अलावा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहर नील और नहर फुरात जो है ये 2 जन्नत की नहरें हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका पानी जो है खुश्क हो जाएगा और इसके अंदर से गोल्ड सोना है उसका पहाड़ निकलेगा, और उसके ऊपर जो है लोग क़िताल करेंगे, और उसमें से हर 100 बंदों में से 99 बंदा जो है वो हलाक होगा इस सोने को लेने के लिए, और उनमें से हर एक बंदा यही सोच के लड़ेगा कि मैं बच जाऊंगा, बाकी जो है मर जाएंगे, लेकिन 99 मरेंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जब ऐसा हो तो आप लोग कभी भी उसके सोने में से सोना जो है मत लेना। ए रसूले अमी खातमल मुरसली तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले अमी खातमल मुरसली तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले अमी खातमल मुरसली। मुस्तफ़ा मुज्तबा तेरी मद्दाह सना, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं ए रसूले अमी खातमल मुरसली। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला ओ साफ से खुद सजाया तुझे, ए अज़ल के हंसी ए अबद के हंसी, ढूंढती है तुझे मेरी जाने हंसी। ऊपर जो आपको एक किला नज़र आ रहा है, यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम के कुछ हवारियों ने पनाह ली थी जब रोमन अम्पायर ने उनके ऊपर जुल्म ढाए हुए थे, ये तब की बात है। उसके अलावा दरियाए फ़ुरात के किनारे जो बाबली हुकूमत हुआ करती थी, आपको मैं बता दूं कि बाबली हुकूमत जिसे आप लोग इराक़ में बाबली हुकूमत कहते हैं, असल में सिर्फ़ एक शहर का नाम नहीं है, बल्कि बाबलीन की हुकूमत हुआ करती थी जो कि पूरे दरियाए फ़ुरात की शुरुआत से लेकर आखिर तक कायम थी, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के हवाले से भी कुछ चीज़ें उनकी तारीख़ में मशहूर हैं। उसके अलावा ये जो किला है उस्मानी दौर हुकूमत में इस किले को ख़ास अहमियत रही है इन इलाक़ों में अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए। जी, इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम उस बस्ती में आ चुके हैं जो बस्ती पूरी की पूरी गर्क हो गई थी। आपको यहाँ पे एक मस्जिद का मीनारा नज़र आ रहा होगा जो कि आज तक जो है वैसे का वैसा मौजूद है। आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि मसाजिद जो होती हैं इनका मीनारा ऊपर की सतह पर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको महसूस होगा जो मस्जिद थी वो पानी के नीचे बह चुकी है, लेकिन मीनारा जो है सुभान अल्लाह आज तक वैसा का वैसा मौजूद है अपनी असली हालत में, और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है यहाँ का। और कुछ जो घर हैं बाकी अतराफ़ में इन पहाड़ों के ऊपर आपको छोटे छोटे घर नज़र आएंगे, और यहाँ पे 1-2 कैफेटेरियाज़ भी बनी हुई हैं जो कि ज़ुवार किराम के लिए होती हैं, जो यहाँ पे आके अगर कुछ टाइम गुजारना चाहें तो गुजार सकते हैं। उसके अलावा ये बस्ती की जो डूबने की वजह थी वो ये थी कि नहर फ़ुरात के ऊपर तुर्किया ने एक डैम बनाया, जिसकी वजह से ये सारी बस्ती जो है नहर फ़ुरात की ज़द में आ गई, और जितने भी यहाँ पे मकीन थे उनको यहाँ से नकल मकानी कराई गई, और यहाँ पे एक मस्जिद की निशानी जो है वो आज तक सुभान अल्लाह मौजूद है। बाकी आप यहाँ पे देखें कितने ही खूबसूरत और हसीन मनाजिर हैं, और कुछ यहाँ के जो मकामी लोग हैं आपको छोटी छोटी कश्तियों में यहाँ पे नज़र भी आ रहे होंगे, और बहुत ही खूबसूरत इस मौसम में, खूबसूरत शहर में, खूबसूरत इस नहर के ऊपर जो कि जन्नत की नहरों में से एक नहर है। सुभान अल्लाह, क्या कहने। मेरी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आप सबको भी यहाँ पे आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए विद फैमिली इंशाअल्लाह।
تو نہر فرات کے حوالے سے جو قرآن شریف کی ایک آیت میں بھول رہا تھا وہ یہ تھی کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا۔ اللہ عز و جل زمین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس میں وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَات کے بڑے بڑے پہاڑ جو ہے ہم نے اس میں لگائے، اور اسی طرح وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا کہ ہم نے میٹھا پانی جو ہے آپ لوگوں کو زمین کا پلایا، جو کہ نہر فرات کے حوالے سے بھی اس کا ذکر ہے۔ تو یہ 3 آیتیں جو ہے قرآن شریف میں نہر فرات کے حوالے سے آئی ہیں، اور اسی طرح جو کہ میں نے آپ کو حدیث شریف بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب آتے ہی نہر فرات کا پانی جو ہے یہ خشک ہو جائے گا، اور اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا جس پر 100 میں سے 99% لوگ جو ہے اس پر قتال کریں گے اور مریں گے، اور ایک جو ہے وہ بچے گا، اور آپ کو جب یہ چیز ملے تو آپ اس چیز سے اجتناب کریں۔ اسی طرح یہ تفاصیل امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ آپ سب کے فیڈ بیک کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے، تو برائے مہربانی ضرور اپنا فیڈ بیک دیں، ویڈیوز دیکھ کے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، جس طرح مجھے یہاں پہ یہ جو ٹور تھا بہت ہی پسند آیا، اور ریزنیبل پرائس تھی۔ یہاں پہ تقریباً 10 سے 12 سعودی ریال بنتے ہیں، 50 ترکی لیرہ، اور صفائی کا آپ نے سسٹم دیکھا، بہت ہی اچھے بہترین انتظامات تھے۔ دور بہت ہے، اور مجھے ابھی فلائٹ پکڑنی ہے اپنی، کیونکہ صرف 3 گھنٹے رہ گئے ہیں، اور ایئرپورٹ جو ہے یہاں سے 2 گھنٹے کی دوری پر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں زبیر ریاض کو مزید ویڈیوز کے لیے۔ انسٹاگرام پہ فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی جو اپڈیٹ ہیں سٹوریز میں مل سکیں، اور اگر آپ کسی بھی شہر میں مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو انسٹاگرام سے پتہ چلے گا کہ اس وقت جو ہے میں لائیو کہاں پہ ہوں۔ بہت شکریہ۔